एन्सेफेलाइटिस यानी कि मस्तिष्क की सूजन, ये एक ऐसी समस्या है जो भारत देश के और विश्व के तमाम क्षेत्रों में, तमाम इलाकों में पाई जाती है और यह जानलेवा दिक्कत है। आज हम आपको बताएंगे कुछ कारगर दवाएं जो आपकी इस समस्या को मैनेज करने में मददगार साबित हो सकती हैं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे एन्सेफेलाइटिस के विषय में। एन्सेफेलाइटिस यानी दिमागी बुखार एक बहुत बड़ी समस्या है जो अपने ही देश के कई हिस्सों में फैली हुई है बहुत ज़्यादा, और जो बहुत लोगों के जीवन ले रही है। ख़ास तौर से देहातों, गांव और बैकवर्ड एरिया में यह बहुत बड़ी समस्या है। आज हम आपको बताएंगे इस दिमागी बुखार यानी एन्सेफेलाइटिस को ठीक करने की, मैनेज करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं एन्सेफेलाइटिस होता क्या है। एन्सेफेलाइटिस साथियों दिमाग की सूजन होती है। जब दिमाग में, ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, उसी को एन्सेफेलाइटिस कहते हैं। एन्सेफेलाइटिस के तमाम कारण होते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन कारण है वायरल इन्फेक्शन। वायरस के इन्फेक्शन से आपके किसी साथी के, किसी मरीज के ब्रेन में सूजन आती है और यह जानलेवा भी हो सकती है। बात कर लेते हैं साथियों एन्सेफेलाइटिस के सिम्टम्स की। एन्सेफेलाइटिस के सिम्टम्स में दिमाग में दर्द होना, फीवर आना, शरीर में दर्द होना, यह प्रोमिनेंट रूप से सिम्टम्स पाए जाते हैं। साथ में बुखार बने रहना, वेट लॉस होना, कमजोरी होना, यह सब तमाम अन्य सिम्टम्स होते हैं। बच्चों में साथियों एन्सेफेलाइटिस के सिम्टम्स में शरीर में दर्द होना, उल्टी वॉमिटिंग आना, सर में दर्द होना, बुखार रहना और खाना या भोजन न करने की इच्छा, यह सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं। कारण की बात कर लेते हैं साथियों। एन्सेफेलाइटिस का एग्जैक्ट रीज़न आज तक अननोन है, लेकिन ये देखा गया है कि वायरल इन्फेक्शन, जब भी एन्सेफेलाइटिस डिटेक्ट होता है तो वायरल इन्फेक्शन डिटेक्ट होता है। तो वायरल इन्फेक्शन को सबसे बड़ा कॉज एन्सेफेलाइटिस का माना जा सकता है। एन्सेफेलाइटिस दो प्रकार का होता है, प्राइमरी एन्सेफेलाइटिस, सेकेंडरी एन्सेफेलाइटिस। प्राइमरी एन्सेफेलाइटिस वह होता है जब वायरस डायरेक्टली ब्रेन पे इन्फेक्शन करता है और ब्रेन में सूजन लाता है, तो इसको प्राइमरी एन्सेफेलाइटिस कहते हैं। और सेकेंडरी एन्सेफेलाइटिस वो स्थिति होती है जब वायरस का इन्फेक्शन आपके शरीर के किसी अन्य हिस्से में हुआ होता है, लेकिन आपका ब्रेन स्वेल कर जाता है, उस स्थिति को सेकेंडरी एन्सेफेलाइटिस कहते हैं। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे एन्सेफेलाइटिस को मैनेज करने की और ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं कारगर हैं साथियों मेरी नज़र में, लेकिन होम्योपैथी में हर व्यक्ति के सिम्टम से हिसाब से दवा भिन्न भी हो सकती है। तो कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लें। तो चलते हैं साथियों सफ़र पे, जिस पे आपको बताते हैं एन्सेफेलाइटिस को मैनेज और क्योर करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों एन्सेफेलाइटिस को मैनेज करने की नंबर 1 दवा होम्योपैथी में आती है उस सिम्टम पे जिस पे मरीज़ को बहुत वीकनेस लगती है, मरीज़ को बहुत कमजोरी लगती है, उन्हें हेडेक होता है, उनकी आँखों में दर्द होता है, बेड से वो उठना ही नहीं चाहते। तो इतनी वीकनेस अगर हो, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस हो और एन्सेफेलाइटिस की दिक्कत हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है जेलसीमियम सेमीपरवाइनम। आप जेलसीमियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा एन्सेफेलाइटिस को मैनेज करेगी, कंट्रोल करेगी और मरीज़ को राहत देगी। जेलसीमियम का साथियों एक और सिम्टम है, मरीज़ को प्यास नहीं लगती है, बिल्कुल भी पानी पीने का मन नहीं करता है। तो अगर यह सिम्टम आपके इन और बातों से मैच करे तो एन्सेफेलाइटिस को मैनेज, कंट्रोल और ठीक करने की जेलसीमियम सेमीपरवाइनम एक इफ़ेक्टिव मेडिसिन हो सकती है। एक स्थिति आती है साथियों कि एन्सेफेलाइटिस हो और ब्रेन का डिजेनरेशन शुरू हो गया हो या शरीर में किसी पार्ट का डिजेनरेशन ऑर्गन का शुरू हो गया हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है आर्सेनिक एल्बम। आप आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके ब्रेन और बॉडी पार्ट्स के डिजेनरेशन को रोकेगी एन्सेफेलाइटिस के केस में।
आर्सेनिक के 2-3 और इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं साथियों। इसमें मरीज़ को प्यास थोड़ी थोड़ी देर पे लगती है, मरीज़ में एंजाइटी यानी बेचैनी होती है और रात में 12 से 2 बजे के बीच उनकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं। एक स्थिति आती है साथियों, किसी के ब्रेन में थ्रॉबिंग हो रही हो, पेनफुल स्थिति हो और उनको एंसेफ्लाइटिस हो। तो अगर दर्द की स्थिति है, सर में दर्द हो रहा है और एंसेफ्लाइटिस की कंडीशन है, तो दर्द को आराम देने की और स्वस्थ करने की मरीज को बहुत अच्छी दवा है हायोसाइमस नाइगर। आप हायोसाइमस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं ऐसे मरीज़ को जिनको कि थ्रॉबिंग पेन हो रहा हो। बेलेडोना भी एक बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथी में थ्रॉबिंग पेन की, हेडेक की, लेकिन यहाँ पर इंसेफ्लाइटिस में हायोसाइमस नाइगर मेरे तजुर्बे में ज़्यादा बेहतर काम करती है। एक स्थिति आती है साथियों, मरीज को इंसेफ्लाइटिस हो और वो वर्टेक्स पर हेड पर यहाँ पर सर पे जलन की बात करें, उसे बर्निंग सेंसेशन हो रहा हो। तो अगर यह स्थिति हो कि बर्निंग और पल्सेटिंग टाइप सेंसेशन हो रहा हो वर्टेक्स पर हेड के, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है इंसेफ्लाइटिस को स्ट्रेमोनियम। आप स्ट्रेमोनियम 30 पावर में 2-2 बूंद ऐसे मरीज को दे सकते हैं जिनको कि पल्सेटिंग टाइप पेन हेड के वर्टेक्स पर हो रहा हो और उनको इंसेफ्लाइटिस हो। संभावित तौर पे यह दवा ऐसे मरीज को इंसेफ्लाइटिस में लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों, मरीज को वीकनेस ऑफ ब्रेन हो गई हो, दिमाग में बहुत कमजोरी लगती हो और उनको एंसेफ्लाइटिस हो। तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है हेलीबोरस नाइगर। आप हेलीबोरस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं जिनको कि ब्रेन में कमजोरी हो गई हो, वीकनेस महसूस होती हो ब्रेन में। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है इंसेफ्लाइटिस में कि जो शरीर की म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वह डैमेज होने लगती हैं। तो अगर वह डैमेज हो रही है और नर्व्स की वीकनेस आ रही है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है आर्जेंटम नाइट्रिकम। आप आर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर में 2-2 बूंद ऐसे मरीज को दे सकते हैं जिनको कि म्यूकस मेम्ब्रेन में वीकनेस हो। जेल्सीमियम से यह आर्जेंटम नाइट्रिकम इस तरह फ़र्क है कि जेल्सीमियम मसल्स पे वर्क करती है और आर्जेंटम नाइट्रिकम नर्व्स पे वर्क करती है। तो यह स्थिति को आप डिफ्रेंशिएट करके आर्जेंटम नाइट्रिकम ऐसे मरीज को दे सकते हैं जिनको कि ब्रेन के अंदर गहरा नुकसान पहुंचा हो, इंटरनल इंजरी ब्रेन की हो रही हो। ऐसी स्थिति में आर्जेंटम नाइट्रिकम ऐसे मरीज को इंसेफ्लाइटिस के केस में लाभ देगी, इसकी प्रबल संभावना है। एक स्थिति आती है साथियों, किसी को इंसेफ्लाइटिस हो यानी दिमागी बुखार हो और साथ में उनको बहुत कमजोरी आ गई हो, ऐसी कमजोरी आ गई हो कि बैठे बैठे बात करते करते सो जाते हों। तो अगर यह स्थिति हो इंसेफ्लाइटिस की, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है बैप्टीसिया टिंक्टोरिया। आप बैप्टीसिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं। यह मरीज को ठीक करने में सहायक हो सकती है जिनको कि बात करते करते तक सोने की आदत हो। ये साथियों को दवाएं थी इंसेफ्लाइटिस की जो कि मरीज को आराम देने में सक्षम है। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों, वीडियो अगर आपको समाज हित में लगा हो, बहुत से भारत के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इंसेफ्लाइटिस बहुत फैला है, अगर यह वीडियो आपको इफेक्टिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूँ ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।